बाजार में जल्दी आपको 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट मिलेंगे। रिजर्व बैंक 100 करोड़ यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ के पॉलीमर प्लास्टिक से बने नोट छापने वाला है। ये प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर ये कामयाब रहा तो आगे बाकी के नोट्स भी यानी बड़े नोट भी आपको प्लास्टिक में या पॉलीमर में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोट्स का ट्रायल कब शुरू होगा, इसकी तारीख का ऐलान अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं है। पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों के रेगुलर तौर पर इसको जारी करेगा। हालांकि कागज की मौजूद करेंसी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जा रहा। 10 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि आरबीआई जल्दी देश में पॉलीमर नोट्स का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। ये देश की नई जनरेशन की करेंसी लाने के आरबीआई के प्लान का ही हिस्सा है। अब सवाल ये कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां इस तरह के पॉलीमर नोट्स चल रहे हैं। जानकारी जो मिलती है उसके मुताबिक प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल दुनिया के कई सारे नक्शे पर आने वाले देश इसे प्रयोग करते हुए ऐसा दिखा नहीं। 60 से ज्यादा देश इस बात को अपनाकर आगे बढ़ते नजर आए, लेकिन अन्य देशों में यह प्रायोगिक स्तर पर ही रहा। साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला एक देश था जिसने कागजी नोटों की बजाय पूर्ण रूप से पॉलीमर नोटों की शुरुआत अपने यहाँ की। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया, वियतनाम, ये सारे वो देश रहे जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक नोट्स को इंक्लूड किया। इन सभी देशों के लंबे अनुभव से ये बात सिद्ध हो गई कि प्लास्टिक से बने नोट ना तो पानी में भीगने पर खराब होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। बहुत सी करेंसी इसमें बचती है, गंदगी की वजह से गलते नहीं। कागजी नोटों की तुलना में सालों साल बिना फटे आसानी से चलते रहते हैं। तो ये सारी खूबियों वाले प्लास्टिक नोट्स क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उतरकर लंबी दूरी तय करेंगे, यानी लंबे समय तक चलेंगे? ये क्लियर होगा जब ये पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण